राधे राधे बहनों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं तुमको पढ़ाऊंगी पाठ 3 हिमालय की बेटियां। पाठ पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देखिए। संभ्रांत, सभ्य, कौतूहल, जिज्ञासा, विस्मय, आश्चर्य, बाल लीला, बचपन के खेल, प्रेयसी, प्रेमिका, अध्यितकाएँ, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाएँ, पहाड़ के नीचे की भूमि, लीला निकेतन, लीला करने का घर, यक्ष, कालिदास की जो रचना है मेघदूत, उसका मुख्य पात्र, प्रतिदान, वापस, सचेतन, सजीव, मुदित, प्रसन्न होना, खुमारी, नशा, बलिहारी, कुर्बानी, नटी, भूमिका निभाने वाली एक स्त्री। शब्दार्थों के बाद बहनों अब पढ़ते हैं पाठ। प्रस्तुत पाठ में कवि नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, मैदान और पहाड़ों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। मैदानी प्रदेश में ये नदियाँ माँ और दादी के समान गंभीर और सभ्य महिला जैसी प्रतीत होती है तथा पर्वतों में ये उछलती कूदती दुबली पतली चंचल बालिकाओं के समान लगती है। तो देखिए बहनों, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, यानी लेखक कह रहा है कि अभी तक मैंने सिर्फ इन नदियों को दूर से अनुभव किया है। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति यानी सभ्य महिला की भांति ये प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर यानी हिमालय की चोटियों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका ये उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी यानी भावों का स्वरूप प्रकट करना, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल यानी जिज्ञासा और विस्मय यानी आश्चर्य नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति है तो ये वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जमी नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधितकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद और केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इसमें कवि के कहने का भाव यह है कि निरंतर बहने वाली नदियाँ का अंतिम लक्ष्य क्या है जिसके कारण ये व्याकुल है। हिमालय जैसे महान पिता का असीम स्नेह लाड़ प्यार पाकर भी यदि ये संतुष्ट नहीं है तो वे कौन है जो उन्हें संतुष्ट कर सकेगा। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, हरियाली युक्त घाटियाँ, गहरी गुफाओं वाला क्रीड़ा स्थल मानो इनका घर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये नदियाँ बहकर आगे जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपने बचपन की बातें याद आने का अवसर मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये जंगलों में मार्ग से भी भटक जाती है। लेखक कहता है कि बुढ़ा हिमालय अपनी नदी रूपी नटखट बेटियों के लिए न जाने मानसिक रूप से कितना परेशान होता होगा। यदि ऊंचे ऊंचे शिखर से भी जाकर पूछा जाए तो वह उत्तर नहीं दे सकेंगे।